हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है मॉर्निंग का टाइम, अभी सुबह के करीब बज रहे हैं 7। और आज बाबू की छुट्टी थी तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और बाकी घर में सब लोग भी अभी सो रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पहले थोड़ा उठ गई थी। तो यहाँ पर बस मैं आज खाना बनाने की भी जल्दी नहीं थी, तो इसलिए मैं सबसे पहले लग गई थी साफ़ सफाई में। झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर मैं ये रैक साफ़ कर रही थी नीचे की, क्योंकि ये रैक थोड़ी गंदी दिख रही थी। तो यहाँ पर मुझे सारे बर्तन लगाने थे, तो बस वहाँ पर मैंने साफ़ किया। फिर इसके बाद बाबा उठे थे तो फिर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। तो एक तरफ मेरी चाय बन रही और यहाँ पर मैं कर रही थी अलमारी की सफाई। तो थोड़ा बहुत जो कचरा धूल मिट्टी रहती है वो यहाँ पर साफ़ करके फिर सारे बर्तन में लगा रही थी। और एक तरफ मैंने बॉईल कर लिए थे आलू। आज बनाने हैं आलू और टमाटर की चोखा लगाऊंगी, तो उसी के लिए मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। यहाँ ठंडे हो गए तो बस मैं इनको छील ले रही हूँ। हल्के गर्म में छील लो तो जल्दी छिल जाते हैं। और रात का जो दूध बचा था ना, तो वो गंजा मैंने थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने खाली नहीं किया था। तो यहाँ पर वही सारे बर्तन मैंने खाली किए हैं। तो थोड़े बर्तन अभी पड़े दिख रहे होंगे आपको, तो ये अभी के बर्तन हैं। और रात में पापा 12 बजे आती हैं तो उन्होंने जो खाना खाया था तो वो थोड़े उसके बर्तन हैं। तो बस यहाँ पर काम करती जाऊँगी और टाइम मिलेगा तो उनको दो। तो अभी बन गई है बाबा की चाय, तो ये बाबा के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। तो उनको चाय और टोस्ट दे दूँगी। वो बाहर बैठे थे तो फिर वहीं से मैं लेकर आई कचड़े की बाल्टी, क्योंकि कल मैंने धोकर रखी थी और रात में मैं लाना भूल गई। तो बस अभी लेकर आई हूँ। यहाँ पर जग गया था फरहान। और ये सोकर उठता है ना तो ऐसे ही उल्टा उल्टा चल कर आता है। और बच्चे, छोटे बच्चे सोकर उठते हैं तो थोड़ी देर चिड़चिड़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर इसको मुझे फुसलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं टॉयलेट करा कर लाती हूँ। और ठंडी का टाइम है, सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ने लगी है। तो बस यहाँ पर पहले इसको मैं कपड़े पहना दूँगी। अभी ये चिड़चिड़ कर रहा है, बिल्कुल भी इसका मूड अभी फ्रेश नहीं है। तो ये थोड़ी देर मेरे पास ही रहेगा, तब जाकर इसका मूड फ्रेश होगा। और यहाँ पर कर रहा था मेरे साथ मस्ती। ले आई थी मैं इसको किचन में, और यहाँ मेरे रात में मैंने लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि शादी पार्टी में गई थी। तो और होठ पे हो गई मेरी फुंसी, तो थोड़ा देखने में गंदा दिख रहा होगा आपको, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और बस फिर बाबू चला गया था बाहर खेलने दादी लोग के साथ में। और यहाँ पर अभी आ गया है दूध, तो बस यहाँ पर दूध में रख दूँगी पकने के लिए। तो बड़ी गंजी में जो 1 लीटर दूध आता है बच्चों के लिए और मम्मी के लिए, तो वो दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है। तो ऊपर रख देती हूँ चिमटा और ढक्कन लगा देती हूँ फिर, और धीमी आंच कर दूँगी। तो बस ये धीरे धीरे पकता रहता है और मैं फुर्सत होकर काम अपने करती रहती हूँ। टेंशन नहीं रहती दूध उबलने की। तो यहाँ पर बस एक साइड में दूध पक रहा है। अभी जब चिमटा खाली होगा तो दूसरी गंजी का दूध रखूँगी, क्योंकि 2 जगह दूध आता है। आधा लीटर दूध आता है चाय के लिए, तो वो साइड में रखा है। बस यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे तो पूरा स्लैब खाली करके अच्छे से पोंछ दे रही हूँ इसको। और तो इस तरह से दूध रख दूँ ना तो फिर टेंशन नहीं रहती, खड़े होकर पकाना नहीं पड़ता है। और धीमी धीमी आंच में पकता भी रहता है। और बस इधर फिर आ गई थी मैं सारे बेड बिस्तर साफ़ करने, क्योंकि सब लोग अब उठ गए हैं। तो अभी एक तरफ बिस्तर में साफ़ कर लूँगी। अच्छा, बच्चे रात में खेलते रहते हैं, तो यहाँ पर फरहान ने सारे जूते चप्पल निकाल कर फैला दिए थे। तो फिर से मैंने उनको सारा हटा के वहाँ पे झाड़ कर और फिर अच्छे से लगा दिया। और बस ये वाला रूम भी खाली हो गया। तो यहाँ पर आकर अभी बस मैं करूँगी झाड़ू पोछा। तो यहाँ सबसे पहले सारा हटा कर अच्छे से झाड़ लेती हूँ। अच्छे से यहाँ ये एंट्रेंस का रूम है, सामने का रूम है, सबसे पहला रूम। तो कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही खाली हो तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लूँ। या फिर मैं कोई भी काम करती रहती हूँ ना, तो वो छोड़कर फिर ये वाला रूम आकर साफ़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो सामने का यही रूम है, तो यहीं पर आकर बैठते हैं, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। तो बस मम्मी पापा उठे थे तो वहाँ पर साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर दूध मेरा पक गया था, तो दूसरा वाला दूध भी मैंने उसी तरह से रख दिया है। और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ झाड़ू। और बच्चों ने यहाँ पर रात में अपना टोपा भी छोड़ा था, तो वो मैंने फिर उठा के रख दिया एक साइड में। और दरवाजे में हल्का फुल्का जाला लग जाता है, तो मैं जब भी झाड़ती हूँ तो जब याद आ जाता है तो यहाँ पर एक बार मैं झाड़ू मार लेती हूँ। और बच्चों ने जूते चप्पल इतने फैलाए थे, बेड के नीचे भी यहाँ बहुत सारे जूते फरहान ने फेंके थे, तो वो सारे मैंने झाड़ के निकाले झाड़ू से और फिर उनको भी उठा कर रखा। बस तो अभी बाबा को खाना देना था, तो यहाँ पर आकर मैं बस बना रही थी रोटियां। तो यहाँ पर सैफ लेकर आ गया। आज ये सारा दिन ये फुग्गे खेलेगा। आज इसकी छुट्टी है, पूरा दिन घर पर रहेगा। और इसको पता नहीं कहाँ से बैलून की
मिल गई थी पैकेट, तो पूरी पैकेट लेकर ये घूम रहा है और बस यहाँ पर आकर मुझसे फुलवा रहा था, तो मैंने उसको फुला कर दे दिया है। और बस यहाँ पर फिर रोटी मेरी बन गई है, तो यहाँ पर सारे बर्तन खाली करके फिर से मैं सारे बर्तन डाल दूँगी सिंक पर और फिर बाकी के दूसरे काम करूँगी। तो मैं ना जब भी खाना बनाती हूँ, रोटी वगैरह बनाने के बाद में फिर मैं सारा चिमटा और तिवाई तो रहती नहीं है, तो बेलन वगैरह सारा मैं अच्छे से मांज लेती हूँ। और यहाँ पर रोटी बना रही थी तो इधर मेरे एक साइड में कपड़े धुल रहे थे, तो बस आज मैंने स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह बच्चों की सारी डाली हैं। और ये कथरी फरहान कभी कदार टॉयलेट कर देता है बेड पर, तो इसको डालती हूँ। तो एक दो बार किया था, तो फिर मुझे लगा कि इसको धो दूँ, तो वही मैं फिर सैप से मैंने मंगाया, तो इसको भी डाल दिया धोने के लिए। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैं इसी तरह से बाथरूम में निकाल के धोती हूँ। और बस उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और फिर मैंने उसके बाद कोई वीडियो शूट नहीं की थी। यहाँ पर नहा कर आई थी। मैंने आज बाल नहीं वॉश किए हैं क्योंकि मैं 2 से 3 दिन में ही बाल अपने धोती हूँ और ठंडी का टाइम है तो 3 से 4 दिन भी हो जाते हैं। बस हफ्ते में 2 या 3 बार ही बाल वैसे भी धोना चाहिए, तो ज़्यादा मैं बाल अपने वॉश नहीं करती हूँ। ऐसे ही आज मैं नहा कर आई थी और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्रीम लगा ली थी, हल्की सी लिपस्टिक। अच्छा थोड़ा सा इतना कर लो तो थोड़ा सा खुद में फ्रेश सा लगता है ना, तो मैं इतना फिर नहाने के बाद ज़रूर कर लेती हूँ। क्रीम लगाई थी, बॉडी लोशन हाथ में पैरों में लगाकर और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी बस। आज निकालनी थी मुझे रजाई क्योंकि बहुत ठंडी लगती है रात में। 2 कंबल ओढ़ो तो फिर बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर रात में इधर उधर हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे ठंडी लगती है। बच्चे तो रात भर फेंकते हैं, वो अभी भी नहीं उड़ते हैं। तो 2-3 दिन से मैं सोच रही थी लेकिन भूल जाती थी, फिर रात में याद आती थी तो वहाँ वापस हो जाते थे। तो आज मुझे याद आ गई तो मैंने फिर रजाई निकाल ली। और यहाँ पर बस शाम हो गई है, अभी फिर मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो आ गई थी किचन में। आज बना रही हूँ आलू और बरी की सब्ज़ी। तो मैंने आलू छील लिए हैं और अभी काट रही हूँ मैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर आलू प्याज आलू मैंने काट लिए हैं, लहसुन प्याज और अदरक का अभी पेस्ट बनाऊँगी। यहाँ पर जो दोपहर के मैंने बर्तन धोए थे ना, वही बर्तन रखे हैं। अच्छा 3 से 4 घंटे तक जब बर्तन का पूरा पानी निकल जाता है ना, अच्छे से सूख जाते हैं, तभी मैं रैक पे लगाती हूँ, नहीं तो फिर पानी गिरता रहता है तो पूरी रैक ख़राब होती है। और यहाँ पर आकर मैंने आलू में पानी रख दिया है क्योंकि आलू काले ना पड़े। और अभी पहले मैं पीस लूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी प्याज का, और फिर उसके बाद डालूँगी इसमें सारे मसाले। तो यहाँ पर बस वही मसाले मैं पीस रही थी। और आज बना रही हूँ आलू और बरी की सब्ज़ी। बरी मैं लेकर आई थी मम्मी के यहाँ से, तो एक ही बार मैंने बनाई थी और फिर मैं इनको रख कर भूल गई थी। फिर आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ नया अलग बनाऊँ, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं मम्मी के यहाँ से बरी लेकर आई थी, तो बस फिर वही बरी आज मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर तेल की बोतल खाली हो गई थी, तो फिर मैंने इसको सुबह ही धोकर रख दिया था धूप में, तो इसको अभी लेकर आई हूँ। तो शाम में उठा लाई थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर तेल भर रही हूँ। और शक्कर भी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने शक्कर भी डिब्बे में भर दी। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने कम की, चम्मच नहीं आ रहा था। बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं खाना बनाने में। तो आलू बरी की सब्ज़ी, पहले बरी को फ्राई कर लेते हैं थोड़े से तेल में, हल्का तेल गरम करके धीमी आंच में। तो बस वही मैं फ्राई कर रही थी। यहाँ फरहान आ गया था तो थोड़ी देर उसको मैं गोद में लेकर ही काम कर रही थी। अब वो खेलने लगा है तो फिर से यहाँ मैं खाना बनाने लगी। अच्छा जी, तो बरी मैंने तलकर निकाल ली थी और जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया ना, उसमें डालूंगी लाल मिर्च और हल्दी और धनिया और गरम मसाला और नमक भी इसी में डाल दूंगी। फिर उसके बाद डाल दूंगी तेल डालूंगी थोड़ा सा और गरम करके फिर तेल डाल देती हूँ उसमें। मेथी और मेथी हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर ये सारे मसाले डाल के फिर अच्छे से धीमी आंच में मसाले को भूनने दूंगी थोड़ी देर। मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर उसमें डाल दूंगी आलू और बरी, उनको भी थोड़ी देर मसाले में पकने दूंगी। फिर उसके बाद पानी डालकर बस 4 से 5 सीटी आएगी तो ये बरी हमारी बन जाएगी। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। आप क्या आप भी इस तरह की बरी बनाते हैं, और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस एक तरफ मैं रख दे रही हूँ चावल बनने के लिए। तो चावल हमारे यहाँ सादे बनते हैं, तो बस धोकर मैंने चावल 2-3 पानी से धोकर और बस यहाँ पर चढ़ा दिए थे। अच्छा फरहान आकर तंग कर रहा था तो फिर मैंने धीमी आंच करके चावल रख दिए थे और मसाला भी मैंने धीमी आंच में अभी भुनने के लिए रख दिया और इसको लेकर आ गई हूँ। इसको लगी थी भूख, देखते हैं ये भी खेलेगा या मुझे काम करने देगा। तो ये बस ये बोल रहा था कि कंबल लेकर
ओढ़ कर लेटो मेरे साथ में। उसको लग रहा था कि रात हो गई तो बस मम्मा लेटे, तो इसी वजह से ये जिद कर रहा था, मेरे पास आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने कंबल लेकर फिर इसके साथ में मैं लेट गई, तो ये आराम से लेट गया था और इसको लगी थी भूख। तो ये बहुत देर तक मेरे साथ खेलता है और काम करने में ऐसे ही मुझे लेट कराता है। और यहाँ पर मैं इसको बोली ना कि कैमरा लगाया, आपको सब लोग देख रहे हैं, तो ये उठकर देख रहा था और फिर सैफ आ गया था। तो इसको पड़ी है आज डांट, क्योंकि ये इसको बैलून मिल गए थे ना, तो उन्हीं से सुबह से खेल रहा है, फट फट सारा दिन इसने फोड़े। तो इसकी दादी इसको डांट रही थी, तो वही मैं इसको बोल रही थी क्यों डांट पड़ रही, मस्ती कर रहा है, तो वही मुझसे बता रहा था दादा पुरखा की तरह। और जैसे इसकी दादी इसको डांट रही थी ना उसी तरह से बता रहा है। और वो किसी से फ़ोन में बात कर रही थी ना, तो वो भी मुझको बता रहा है कि दादी इस तरह से बात कर रही थी और मुझे डांट रही थी सबके सामने। अच्छा जी, तो यहाँ इसने बैलून देख लिया ना फरहान ने, ये बहुत डरता है बैलून से, तो ये आकर इस तरह इस साइड में लेट गया है और ये इसी तरह से बस मस्ती करता रहता है। इसका मन नहीं होता है कि मैं जाऊँ छोड़कर इसको काम करूँ, इसका मन रहता है कि बस मम्मा मेरे साथ में ही लेटी रहें बेड पर और मेरे साथ खेलती रहें। तो यहाँ पर आई थी तो मैं सब्ज़ी निकाल कर ले आई, तो बाबा को सब्ज़ी बनेगी। अच्छा जी, तो बाबा को अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने मसाले की सब्ज़ी बनाई है और वैसे भी उनको अलग से ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है, हरी सब्ज़ी। तो आज हफ्ते का लास्ट दिन बचा है, तो ज़्यादा सब्ज़ी भी हरी नहीं बची थी, सेमी पड़ी हुई थी, तो बस वही सेमी आलू उनको बना दूँगी। तो यहाँ पर आई तो चावल भी बन गए थे मेरे और मसाला भी अच्छे से भुन गया था। तो यहाँ पर बस मैंने सब्ज़ी काटी और यहाँ पर छौंक दी है सब्ज़ी बाबा के लिए। तो बस लहसुन से मैंने बघार दी थी, हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी काट के, और ये आलू और सेमी बनकर एकदम टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो गई है, एकदम कम तेल मसाला मिर्च मसाला। और जो हम लोग अच्छा जो अपने लिए बनाते हैं तो वो भी बहुत कम मैं उसमें तेल मसाला डालती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा फिर उनको भी एसिडिटी वगैरह की बहुत दिक्कत होती है। तो अपने खानों में बहुत ही कम कोशिश करती हूँ कि तेल मसाले डालूँ। और ये आलू और बरी की बहुत टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। बहुत कम तेल आपको दिख रहा होगा मेरी सब्ज़ी में, तो अच्छा मम्मी पापा लोग की वजह से बहुत कम ही मैं तेल यूज करती हूँ। और बस ये एरिया किचन का मुझे बहुत गंदा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने साफ़ किया। अच्छा अभी पूरा खाना वगैरह मेरा बन गया था और मैंने सबको खाना दे दिया था, सब लोग खा चुके थे, मैं भी खा चुकी थी। फिर यहाँ अभी आई हूँ मैं बाबू को पढ़ाने के बाद में, फिर मैं किचन साफ़ करने आई थी। स्लैब वगैरह मैं समेट गई थी, लेकिन पूरा किचन मैंने साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ खिड़की जाम हो गई, बिल्कुल से हिलती डुलती भी नहीं है, तो मैं इस तरह से पोछा लगाकर वाइपर में इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे गंदी गंदी दिख रही थी। और अब ओस भी गिरने लगी ना, तो सुबह पूरी ओस से भीगी रहती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं खिड़की साफ़ कर रही थी, फिर ये वाली खिड़की मैं बाहर से साफ़ करने। अच्छा जी, तो फिर पूरा किचन साफ़ करने के बाद में यहाँ पर मैं सुबह की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ सुबह नाश्ते के लिए मैं भिगो रही थी खड़ी मूंग, अच्छे से धोकर इसको भिगो दूँगी। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम में। बच्चे खेलते रहते हैं ना, तो बहुत बेड पूरा फैला देते हैं, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेड को साफ़ किया और अच्छे से तकिया लगा दी। और इस वाली खिड़की में मैं रात में मोटी सी चादर लगा के सोती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें।